मक्का की धरती पर एक अजीम शख्स का जन्म हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु का असली नाम उमर इब्न अल खत्ताब था। आपका जन्म 578 ईस्वी में मक्का में हुआ, यानी पैगंबर मोहम्मद से करीब 13 साल बाद। आप कुरैश कबीले के बनु अदी शाखा से थे, जो अरब के सम्मानित कबीलों में से एक था। आपके वालिद का नाम खत्ताब बिन नुफैल और वालिदा मांग का नाम हंतीमा बिन्त हाशिम था। उमर रजी अल्लाहु अन्हु का परिवार बहुत सख्त मिजाज था, लेकिन साथ ही ईमानदार और मजबूत इरादे वाला भी। बचपन और जवानी, हिम्मत और ताकत का दौर। बचपन से ही हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की शख्सियत बेहद मजबूत थी। वो लंबे चौड़े कंधों वाले, ऊंचे कद के और बहुत तेज नजरों वाले थे। कहा जाता है कि जब वो किसी मजलिस में बैठते तो सबकी नजरें उन पर ठहर जाती। जवानी में वो बहादुरी, फैसले की ताकत और सच्चाई के लिए जाने जाते थे। अरब में घुड़सवारी, कुश्ती और तीरंदाजी का शौक आम था और उमर रजी अल्लाहु अन्हु इनमें माहिर थे। इल्म और समझ उमर रजी अल्लाहु अन्हु उन चंद अरबों में से थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। उस वक्त अरब में इल्म, शिक्षा बहुत कम था, लेकिन उन्होंने अपने शौक से पढ़ाई सीखी। यही इल्म बाद में उनकी हिकमत, बुद्धिमानी और इंसाफ का आधार बना। इस्लाम से पहले की जिंदगी, इस्लाम आने से पहले उमर रजी अल्लाहु अन्हु मक्का के असरदार लोगों में गिने जाते थे। वो कुरैश की शूरा परिषद के सदस्य थे, यानी शहर के बड़े मसलों में राय देने वाले। लेकिन उस समय वो मूर्ति पूजा, बुत परस्ती करते थे, जैसे मक्का के अधिकतर लोग। जब पैगंबर मोहम्मद ने तौहीद, एक अल्लाह की इबादत का पैगाम दिया, तो उमर रजी अल्लाहु अन्हु को ये बात नागवार गुजरी। वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक बन गए। कई बार मुसलमानों को तकलीफ भी दी और ये मान लिया कि मोहम्मद हमारे देवताओं का अपमान कर रहे हैं। इस्लाम कबूल करने का नाटकीय वाकया। एक दिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु बहुत गुस्से में थे। उनके दिल में यह ख्याल आया कि अल्लाह, मैं मोहम्मद मास को मार दूं और इस फसाद को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। कमर में तलवार बांधी और सीधे नबी की तरफ चल दिए। रास्ते में एक आदमी मिला। उसने कहा, उमर, पहले अपने घर को देखो, तुम्हारी बहन और बहनोई ने तो इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनकर उमर रजी अल्लाहु अन्हु आग बबूला हो गए। वो बहन फातिमा बिन्त खत्ताब और उनके शौहर सईद बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हु के घर पहुंचे। अंदर जाकर सुना कि वो कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, सूरह तहा की। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और गुस्से में अपने बहनोई को मारा। जब बहन बीच में आई तो उन्हें भी चोट लग गई। उनकी पेशानी से खून निकल आया। ये देखकर उमर रजी अल्लाहु अन्हु का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, मुझे वो लिखा हुआ कुरान दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। बहन ने कहा, तुम नापाक हो, पहले गस्ल करो। उन्होंने गस्ल किया और फिर सूरह तहा की आयतें पढ़ी। आयतें पढ़ते पढ़ते उनका दिल कांप उठा। कुरान की आवाज में वो हक सुनाई दिया जो किसी और किताब में नहीं था। उनके होंठों से निकला, ये कोई इंसान की बात नहीं, ये तो अल्लाह का कलाम है। इस्लाम कबूल करना। इसके बाद उमर रजी अल्लाहु अन्हु सीधे दारे अरकम गए, वह जगह जहां मुसलमान छुपकर नमाज पढ़ते थे। वहां पहुंचे तो सभी सहाबा डर गए, क्योंकि सबको पता था कि उमर तलवार लेकर निकले हैं। लेकिन नबी ने कहा, उसे अंदर आने दो। उमर रजी अल्लाहु अन्हु अंदर आए और बोले, ऐ मोहम्मद, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया। ये सुनकर सारे सहाबा ने अल्लाहु अकबर कहा। मक्का की गलियां तक गूंज उठी। उस दिन से इस्लाम को ताकत और इज्जत मिल गई, क्योंकि पहले मुसलमान छिपकर इबादत करते थे, लेकिन जब उमर रजी अल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए तो उन्होंने कहा, अब हम खुलेआम नमाज पढ़ेंगे। और उन्होंने सबको साथ लेकर काबा में जाकर नमाज अदा की। यह इस्लाम का पहला दिन था जब मक्का की जमीन पर खुलेआम अल्लाह की इबादत हुई। इस्लाम में फारूकन का दर्जा, रसूल ने उन्हें अल फारूका का खिताब दिया, यानी वो जो हक और बातिल के बीच फर्क करने वाले हैं। उनका ईमान इतना मजबूत था कि शैतान तक उनका रास्ता छोड़ देता था। रसूल ने फरमाया, अगर उमर किसी रास्ते से चलते हैं तो शैतान दूसरा रास्ता लेता है। सबक सीख, कभी कभी जो इंसान दुश्मन लगता है वही बाद में सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने दिखा दिया कि सच्चाई जब दिल में उतर जाए तो जिंदगी बदल जाती है। उनकी तौबा और ईमान की कहानी हर उस इंसान के लिए सबक है जो कभी गलती से दूर होकर फिर अल्लाह की तरफ लौटना चाहता है। अगर आप चाहें तो मैं अब भाग दो उनकी खिलाफत और इंसाफ के मशहूर वाकयात शुरू कर दूं, बताइए।